Hello students, I am Stuti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 4 quadratic equations exercise 4.2. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 2 देखिए, solve the problems. Statement: John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles each they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. आपको बेटा बोला गया है जॉन और जीवंती हैं, उनके पास टोटल जो मार्बल हैं वो हैं 45। अब मार्बल आपको पता है क्या होता है, वो जो कंचे होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, 5 मार्बल दोनों के लॉस्ट हो गए। फिर आपको बोला जब इनके 5 मार्बल लॉस्ट हो गए थे, गुम हो गए थे, उसके बाद इनके पास जो प्रोडक्ट आया इन दोनों के मार्बल्स का वो आया 124। अब बेटा आपको फाइंड करना है कि इनके पास स्टार्टिंग में मार्बल्स कितने थे। दोनों के मार्बल 45 हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 वेरिएबल इक्वेशन है, ठीक है। तो हम बेटा वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम सपोज किया कि एक के मार्बल x हैं, दूसरे के मार्बल y हैं। दोनों का जो सम है वो कितना है 45, ठीक है। एक के x हैं, दूसरे के y हैं। अब y की हम वैल्यू निकालेंगे, वो 45 माइनस क्या आएगा, x इधर जाएगा, लीनियर इक्वेशन है ये, है ना। उधर जाता है x तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये आ गया, मतलब जो y की वैल्यू आई वो 1 वेरिएबल में ही हम ये वाले लेंगे 45 माइनस x, ठीक है। अभी हम लेट करेंगे, लेट जॉन हैड मार्बल, जॉन हैड मार्बल्स इज इक्वल टू क्या है x, ओके। नेक्स्ट आप करेंगे जीवंती, जीवंती हैड मार्बल्स, वो कितने आ जाएंगे 45 माइनस x, ओके। व्हेन, फिर उसके बाद आपको सिचुएशन दी थी कि दोनों के मार्बल लॉस्ट हो गए कितने 5, तो आप लिखेंगे व्हेन ईच लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। तो क्या हो जाएगा, एक लॉस्ट हुए हैं 5 तो माइनस कर देंगे आप, जो टोटल मार्बल थे उसके पास x, उसमें से आप 5 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ऐसे लिखेंगे आप नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती, तो वो क्या है आपके पास 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। तो 45 में से माइनस 5 गया, कितना आ गया 40 माइनस x, ठीक है। फिर हमें बोला गया है जब उनके मार्बल लॉस्ट हुए थे उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मार्बल लॉस्ट होने के बाद एक ये आया एक ये आया, ठीक है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया है आपको 124, तो आप लेंगे 124, ठीक है। अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, x से पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5 से करेंगे 200 प्लस 5x और ये आ गया 124, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है 40 और 45 हो जाएगा, ठीक है। 45x माइनस 200 है आपके पास यहाँ पे, और ये है 124, ठीक है। आप देख रहे हैं हो यहाँ पे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो -1 है, ठीक है। हमें इसको पॉजिटिव देना होता है, पॉजिटिव करना होता है, तो इसलिए हम ये वाली जो तीनों की तीनों टर्म है ये हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये क्या हो जाएगा प्लस 200 और ये अपने ही प्लेस पे है 124, तो ये 124 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये प्लस करके आपके पास आ गया 324, ये आ गया आपके पास वैल्यू, ओके बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई किसकी फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए और सी को आपने मल्टीप्लाई किया, ए हमारे पास यहाँ पे 1 है और सी हमारे पास 3 2 4 है,
तो ये आ गया टोटल 324। फिर आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। तो 2 से करें क्योंकि इवन नंबर है लास्ट में, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर से 2 से करेंगे 8 1। फिर आप देख रहे हैं 1 है हमारे पास, तो फिर हम किससे करेंगे, 1 है हमारे पास, तो हम इसको 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। अगेन हमारा 3 से होगा, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया ये दोनों ए और सी। अब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या देना है, बी देना है नंबर। तो हमारे पास 45 बनना चाहिए। ठीक है बेटा, तो 45 कैसे बनेगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 एंड 3 3 ज़ा 9। 36 और 9 हमारे पास क्या बन जाता है, 45। तो ये हमारे पास आया 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कितना आया था, 36, फिर आया था 9। अब आप देख रहे हैं इन दोनों का सम करके हमारे पास क्या आता है, 45। अब तो नेगेटिव साइन लगा है, इसलिए हम दोनों के साथ नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, बट साइन क्या आता है, नेगेटिव। इसलिए बेटा आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x आपने लिया कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं आप, x आ गया, x बचा अंदर और 36 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें ये वाला जो है ना x माइनस 36, यहाँ पे भी सेम नंबर बनाना होता है, तो इसलिए हमने 9 कॉमन लिया, हमारे पास बचा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। माइनस और माइनस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब बेटा ये वाली पूरी टर्म है और ये वाली पूरी टर्म है, इसमें से हमारा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 36, ये कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, रिमेनिंग यहाँ पे बचा है हमारे पास x, इस साइड का बचा है -9, तो ये आ गया। ओके बेटा, अब इनको आप किसके साथ इक्वेट करेंगे, 0 के साथ। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 और 9, x की वैल्यू आ गई 9। मतलब स्टार्टिंग में जो मार्वल थे इनके पास वो क्या थे, 36 और 9। आप लिखेंगे हेंस दे हैड मार्वल्स इन स्टार्टिंग आर 36 एंड 9। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इनके पास मार्वल थे वो कितने थे, 36 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का बेटा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. आपको बेटा बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री जो छोटी सी इंडस्ट्री होती है, किसी घर पे ही लगी होती है, और वहाँ की जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं इन अ डे में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ़ टॉयज़ ही हैं जो एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। और ये भी बताया गया है जो टॉयज़ की कॉस्ट है वो कितनी होगी, वो 55 माइनस द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, आपने जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टॉयज़ जो प्रोड्यूस हुए थे एक दिन में, वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी उस टॉय की, वो क्या बनेगी, 55 माइनस नंबर ऑफ़ डेज ऑफ नंबर ऑफ़ टॉयज़। फिर बोला गया आपको ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो जो होती है वो 750 होती है। ठीक है, उसी पर्टिकुलर डे में जो उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो 750 होती है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट बोला गया है, आप बताइए वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ठीक है, तो हमने यही बोला था बेटा आपको लास्ट वीडियोस में कि जहाँ पे भी हमें बोला जाता है कि फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ़ टॉयज़ ऑन दैट डे, तो वहीं से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे, लेट नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ओके बेटा, स्टार्ट करिए क्वेश्चन। लेट
number of toys produced on that day इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हुए हैं दैट डे, अ डे कर दीजिए, इन डे कर दीजिए। ठीक है, तो वो एक्स आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, फिर हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, ये आपको बताया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। तो 55 माइनस जो नंबर ऑफ टॉयज़ आपने लेट की हैं वो। ठीक है, फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको बोला है पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगी बेटा, नंबर ऑफ टॉयज़ मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू क्या बनता है आपके पास, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ओके बेटा, अब ये एक्स के साथ हमारा जो कॉफिशेंट है नेगेटिव है, इन दोनों को हम उस साइड शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये वाला नंबर इसी प्लेस पे है इसलिए ये प्लस 750 ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब कंपेयर करेंगे, हमारे पास a और c की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है बेटा, a मल्टीप्लाई c करना है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है 750। अब 750 के आप क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। अब आप देख रहे हैं 0 है तो 2 से करेंगे, 2 से करिए बेटा आप इसको, 2 3 ज़ा 6, 1 और 5, 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पे 1 और 0, 2 5 ज़ा 10। फिर हमारा 5 नंबर है यहाँ पे तो 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, फिर हमारे पास 5 से ही होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब 15 है हमारे पास और ये नंबर है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इसको, 3 से करेंगे, 5 से 3 से करिए, 3 5 ज़ा 15, फिर हमारे पास 5 बचा और 1 बचा। ओके बेटा, अब हमें इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके कि हमारे पास 55 बने। तो कैसे बनेगा बेटा वो, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, ज़्यादा हो रहा है ये नहीं, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ठीक है, एक तो आप ये और ये लेंगे, 10 3 ज़ा 30 हो गया हमारे पास, और ये आ गया 5 5 ज़ा 25। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या करना है, ये वाला 3 गया इसके साथ, 2 5 एंड 3 30 हो गया, 5 5 ज़ा 25। इन दोनों नंबर को इस तरह से आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि आपके पास -55 बने। अब माइनस साइन है तो माइनस दोनों के साथ लगा देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा -55। ठीक है बेटा, तो चलिए राइट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बेटा इनमें कॉमन लीजिए, x आ गया, x माइनस 30 रहा अंदर, और नेक्स्ट इसमें और इसमें से कॉमन लीजिए -25, x माइनस 30 रहा। ठीक है, आपको याद रखना होता है कि हमें यही वाला जो सेम नंबर है यहाँ पे बनाना होता है। ठीक है, अब -25 आपने कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए हमारे पास ये प्लस साइन से ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, और 30 आप मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपने फैक्टर किए तो सेम नंबर आ जाएगा ये। ओके बेटा, अब करिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन लीजिए, x माइनस 30 आ गया और यहाँ पे x माइनस 25 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इनको आप 0 के इक्वल इक्वेट करिए, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 30 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। ठीक है बेटा, ये 2 वैल्यूज़ आ गई। ओके, तो हमें यही पूछा गया था। स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ कितने होंगे, दोनों की दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो हमारे पास 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ टॉयज़
produced on that day is 30 or 25. Okay, clear है बेटा? थैंक यू.